जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, जो कि पॉलिटिकल साइंस के भाग 4 में 4A में दिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी, जो कि भाग 3 में दिए गए थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी जीडी, रिट भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों टॉप 25 प्रश्न है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। दोस्तों मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य समावेश नहीं किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विवरण भारतीय संविधान के 51 क में है। 51 क में है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतर स्थापित किया गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर करें। दोस्तों आपके 25 में से कितने % सही हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिक के कर्तव्यों का सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए प्रधानमंत्री के काल में। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इनको जोड़ा गया। ऑप्शन 4 इसका राइट आ जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि नागरिक के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न, किस आयु की संतुष्टि पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरवण सिंह आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वीं संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 86वीं संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वीं संविधान संशोधन 2002
के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। श्रवण सिंह समिति के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं है किया गया है, किसमें निहित है? तो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं संघीय, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, उनका उल्लेख संविधान के राज्यसभा लोकसभा दोनों को दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में केंद्र या राज्य सरकार दोनों में से कौन भी बना सकती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्यों को पहले स्थान में रखा गया है। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों को सम्मिलित करना ये भी मूल कर्तव्य है। जबकि पहला ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर करना। तो दोस्तों ये तो मौलिक कर्तव्य हो गए। और तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो दोस्तों संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के संबंध को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन 3 21 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।